नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो भी नक्षत्र से ही संबंधित है। नक्षत्र श्रृंखला का ये 25वां नक्षत्र है और जिसका नाम है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले कैसे होते हैं, उनमें क्या गुण दोष होते हैं और कैसा उनका स्वभाव होता है, इस बात की तो चर्चा हम करेंगे ही। साथ में इस नक्षत्र का क्या देवता है, क्या साइन है और क्या ये दर्शाता है, सारी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और साथ में कमेंट्स भी कीजिए। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, ये नक्षत्र जो है गुरु का नक्षत्र है, जिसका जो 3 पड़ हैं वो कुंभ राशि में होते हैं और 1 पड़ मीन राशि में। यानी इसका विस्तार जो है कुंभ राशि में 20 डिग्री से लेकर 3:20 तक मीन राशि में होता है। तो जो पड़ कुंभ राशि में है उस पे जो है शनि और गुरु दोनों का समन्वय हो जाता है इस नक्षत्र में, और मीन राशि वाले में पड़ में गुरु का समन्वय होता है। तो इस तरह से जो है ये नक्षत्र 2 तरह की क्वालिटीज़ दिखाता है। और इसकी जो देवता हैं अजेक पाल हैं, अजेक पाल जो हैं, और साथ ही जो इनका जो साइन है वो तलवार है, जो ये दर्शाता है कि इस किस तरह से जो है हम अपने बुरे कर्मों को काट सकते हैं। कुछ लोग इसका मतलब लगाते हैं कि ऐसा व्यक्ति में बहुत ही क्रूरता होती है, पर मेरा मानना इससे थोड़ा सा अलग है। ये लोग बहुत ही किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत पूरी तरह से तत्पर होते हैं, जो भी इनका कार्य क्षेत्र होता है। और कभी कभी हर व्यक्ति से नेगेटिविटी भी आती है और पॉजिटिविटी, कभी कभी इनके ऊपर नेगेटिविटी आ जाती है और इसलिए इनके 2 रूप होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये दो रूप होते हैं इनके, लेकिन 2 रूप का मतलब यही है कि इनमें जितनी नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी है। और ये धर्म और कर्म दोनों का समन्वय है। ये एनालिसिस का समय है, क्योंकि जो आखिरी वाली जो राशि है जिसका नाम मीन राशि है, जब उसमें जाएगा व्यक्ति तो फिर मोक्ष की राशि है। तो मोक्ष से पहले जो है व्यक्ति को अपना जो है धर्म, अपने जो भी उन्होंने जीवन में कर्म किए हैं उसकी अच्छाई और बुराई का समन्वय, उसका एनालिसिस, उसका वो निकालना होता है। तो इस व्यक्ति को जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पैदा होते हैं उनमें धर्म और कर्म का समन्वय होता है। वो बहुत अच्छे भी होते हैं और कभी कभी वो उनका जो दूसरा रूप भी दिखाई देता है। लेकिन ये सारे ही, चाहे वो मीन राशि में हो या कुंभ राशि में, इनका अध्यात्म से जुड़ाव अवश्य होता है। ये एक ऊपरी शक्ति जो हमारी अध्यात्म की शक्ति है उसको मानने वाले होते हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को जो साइन ये भी माना जाता है कि वो अर्थी के पैर हैं। कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है और उसके पैरों को जो है छुआ जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी उसने गलत कार्य किए होंगे वो सब खत्म हो गए संसार में, अब वो पवित्र हो गया है। तो इसलिए जो है ये नक्षत्र बहुत ही पवित्र नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो है अगर किसी व्यक्ति ने गलत कार्य किए हैं तो वो उसको ख़त्म कर चुका है, उसको समाप्त कर चुका है। तो अगर किसी कारणवश उनमें किसी तरह की नेगेटिविटी आ भी जाती है तो वो उससे उभर जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक समय पे बहुत गलत कार्य में फंस जाते हैं तो वो उससे भी निकल जाते हैं। और गुस्सा भले ही इनको क्षणिक रूप से आ जाता हो, लेकिन ये ओवरऑल बहुत समय तक अपने गुस्से को मन में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये अध्यात्म में रुचि रखते हैं। इनका जो रुझान है ऊपर वाले पर है, ईश्वर पे है। तो ईश्वर के लिए वो कुछ समय तक अपने मन में रखेंगे, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। और जीवन के प्रति इनका जो विचार होते हैं वो थोड़े फिलॉसफिकल हो जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले जो हैं बहुत ही आलसी हैं, और कुछ लोग मानते हैं बहुत परिश्रमी हैं। ये इनके 2 रूप हैं। जब ये आराम करते हैं तो बस आराम ही करते हैं,
लेकिन जब काम करते हैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना पूरी तरह से जुट जाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहते हैं। तो इस कारण से ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रहते हैं। अगर इनके कार्य क्षेत्र में कुछ इस तरह का इनकी कुंडली में अफ्लिक्शन है जिससे ये अच्छा नहीं कर पाएंगे तो बात अलग है, अन्यथा ये बहुत उन्नति करते हैं, खासकर अपने कार्य में। अगर ये काम छोटा भी मिलता है तो उसी डिग्निटी से करते हैं, उसी तरह से करते हैं जैसा कोई बहुत बड़ा कार्य हो। तो अपने कार्य में ये बहुत ही परिश्रमी होते हैं, लेकिन साथ ही उतने ही आराम तलब भी होते हैं। जब इनको आराम का मौका मिलता है तो ये खूब एंजॉय करते हैं, आराम करते हैं, और खाने का भी इनको विशेष शौक़ होता है। और एक शौक़ इनको ये भी है कि ये खूब बातें करते हैं, और ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला इनको इग्नोर नहीं करता, बल्कि इनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। कई बार तो लोग कहते हैं कि ये बातें करके लोगों को आकर्षित करते हैं। तो इस तरह से जो इनका जो व्यक्तित्व होता है, बातें करने से और अपने कार्य से अलग ही दिखाई देता है। और ये जो नक्षत्र वाले हैं ये नहीं भूलते कि हमें एक दिन जो है ईश्वर के प्राप्त जाना है, तो इसलिए जो है कितना भी कोई व्यक्ति इनके साथ बुरा करे ये उसको छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं। इसकी जो देवता हैं तो अजगपाल है ही, लेकिन अजगपाल का जो मतलब है एक पैर वाला बकरा। कुछ लोग इनको रुद्र का रूप मानते हैं, यानी शिव का। तो शिव जो है हर तरह का जो जहर को पी लिया था शिव जी ने, तो इसलिए ये हर तरह की जो भी इनके पास इस तरह के लोग होते हैं जो इनको भाते नहीं हैं या इनको तंग करते हैं, उनकी गलतियों को ये माफ़ कर देते हैं। ये अधिक समय तक उनकी गलतियों को मन में नहीं लेते। ये बात अलग है कि इनको निंदा रस में बड़ा मज़ा आता है, ये उसकी बातें करेंगे, लेकिन किसी से बदला लेना और बहुत लंबे समय तक उस बात को रखना ये इनका स्वभाव नहीं है। तो पूर्वा भाद्रपद वाले नक्षत्र वाले लोग जैसे परिश्रमी होते हैं, यदि उनका कोई लक्ष्य है, उसी तरह से ये लोग बहुत ही मानसिक रूप से भी सक्षम होते हैं। इनका जो दिमाग है बहुत शार्प होता है और ये अपने काम को किसी भी तरह निकलवा सकते हैं। अच्छा बोलना जानते हैं, आकर्षक होते हैं, तो अपना कार्य निकाल सकते हैं। इतनी क्षमता होने के बावजूद भी ये माना जाता है कि ये ज़्यादातर अपने स्पाउस पर या किसी पर भी थोड़ा निर्भर रहते हैं। ये पूरी तरह से अपने आप पर आत्मनिर्भर होने का प्रयास नहीं करते, इनको इसमें अच्छा लगता है। और जो क्षेत्र इनको भा सकते हैं वो है शिक्षा का क्षेत्र, अध्यात्म का क्षेत्र। बहुत सारे अध्यात्म गुरु भी इस नक्षत्र में पाए जाते हैं, खासकर यदि चौथा पढ़ है पूर्वा भाद्रपद का, तो वो इस तरह के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, बोलने के क्षेत्र में जा सकते हैं, और बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं, न्यायाधीश हो सकते हैं, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो आम क्षेत्रों से हटकर हों वो भी पूर्वा भाद्रपद के लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये जो भी कार्य करेंगे पूरे मन से करते हैं और अपनी क्षमता का, मानसिक क्षमता का और शारीरिक क्षमता का प्रयोग करते हैं। और ज़्यादातर ये लोग अपनी स्त्री पर, और अगर स्त्री है तो पुरुष पर निर्भर रहते हैं। तो और मनुष्य इनका गण है और इनकी आदि नाड़ी है, और सा सी दे दो इनके नाम अक्षर हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में डालिए। नमस्कार।